वेलकम स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 वैद्युत विभव वीडियो नंबर 1। ये वैद्युत विभव का वीडियो नंबर पहला वीडियो है। इसमें आप लोग वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो वैद्युत विभव में सबसे पहले ये बताया गया है कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? जैसे मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, तो वैद्युत विभवांतर क्या है? मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र E लगा हुआ है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें आपने अगर किसी परीक्षण आवेश को रख दिया तो आप जानते हैं परीक्षण आवेश पर हमेशा प्लस Q आवेश माना जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें किसी बिंदु A पर आपने कोई परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। तो जैसे ही आप इसको रखेंगे वैद्युत क्षेत्र में, तो आप जानते हैं, आपने पीछे पढ़ा है पीछे चैप्टर में कि जैसे ही प्लस Q आवेश को रखा जाता है इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाए मुक्त रूप से तो ये गति करना शुरू कर देगा। मान लो ये गति करके बिंदु A से बिंदु B तक पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? बिंदु B तक। अब अगर इसको वापस बताइए बिंदु B से बिंदु A तक लाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। उस बल के विरुद्ध जो बल इधर लग रहा है, बल कितना लगता है? F बराबर Q0 E जो बल लगेगा, उस बल के विरुद्ध बल लगा के इसको यहां से B से A तक लाना पड़ेगा। तो इसी से परिभाषा बनती है वैद्युत विभवांतर की कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि किसी परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाया गया है और उसमें किया गया कार्य W जूल हो, तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाएगा VA माइनस क्या? VB बराबर कितना? W अपॉन Q0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा। यदि B से A तक लाने में कार्य इतना हो तो W अपॉन Q0 हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा, ये एक अदिश राशि होगी और इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और विमा हो जाएगी, कार्य की विमा ml2t माइनस 2 होती है और Q बराबर IT AT होती है। ऊपर ले जाओगे तो ml2 E माइनस 3 A माइनस 1 हो जाएगा। ये इसकी विमा हो जाएगी, मात्रक हो गया, विमा हो गया। ये वैद्युत विभवांतर है। इसी तरह से वैद्युत विभवांतर से ही बना है वैद्युत विभव। एक पर्टिकुलर बिंदु पर जो विभव होता है उसको कैसे निकाला जाता है? तो उसको निकालने के लिए अगर एक बिंदु, इनमें से एक बिंदु अनंत पर चला जाए, कहां चला जाए? अनंत पर चला जाए, तो फिर वो वैद्युत विभव बन जाएगा। कि परिभाषा ये होगी, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस आवेश का उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यदि किसी परीक्षण आवेश को आप यहां से B तक लाते हैं तो B पर विभव निकलेगा। अगर A पर लाते हैं तो A पर विभव निकलेगा। उसको सीधे सीधे V से लिखेंगे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर W अपॉन Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बराबर W अपॉन Q। एकांक परीक्षण आवेश को W अपॉन Q0, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, उस आवेश का उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक और विमा यही हो जाएगी, ठीक है। और यह एक अदिश राशि होगी। ये क्या होगी? अदिश राशि होगी। वैद्युत विभव का महत्व यह है कि आवेश का जो प्रवाह होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर दो भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाए तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव तक होगा जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाए। अगर दोनों भिन्न भिन्न आवेशित वस्तुएं हैं लेकिन अगर उनके विभव समान है, अगर आप उनको संपर्क में रखेंगे तो उनके मध्य आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। ये आवेश का महत्व है, ठीक है, वैद्युत विभव। अब इसी में एक आता है, प्रूफ आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आपको विभव निकालना है। वैद्युत विभवांतर ये आपका हो गया वैद्युत विभव। ओके, वैद्युत विभव। अब आपको इसी में अगर आपको किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, किसी बिंदु आवेश के कारण, तो आप देख सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव
कैसे निकालेंगे? जैसे मान लेते हैं माना कोई बिंदु आवेश Q है, मान लेते हैं माना कोई बिंदु आवेश Q है जो कि बिंदुओं पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है, बिंदुओं पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन K है। इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु A पर आपको वैद्युत विभव क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग एक परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A पर रखेंगे। जैसे ही इसको यहाँ पर रखा जाएगा, इस पर एक बल लगेगा, आप जानते हैं। अब परिभाषा ये है, परिभाषा के आधार पर किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य को ही इस आवेश का इस बिंदु पर विभव कहेंगे। तो इस बिंदु पर विभव निकालना है तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में कार्य निकालना होगा। लेकिन अनंत की डिस्टेंस क्योंकि फिक्स नहीं होती, इसे अनंत से नहीं ला सकते, यहाँ से अनंत तक ले जा सकते हैं, उल्टा काम कर सकते हैं, कार्य वही होगा। ठीक है, तो पहले परीक्षण आवेश Q नॉट को यहाँ पे रखा तो इस पे तुरंत बल लगेगा। F बराबर कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q नॉट बटे क्या? R स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये बल लगेगा। और ये बल देखिए परवर्ती है। अब जैसे जैसे इसको दूर लेते जाएंगे, आवेश Q नॉट को बिंदु A से दूर ले गए, ये दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो आवेश का मान, बल का मान घटेगा, यानी बल परवर्ती है। और आप जानते हैं परवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य समाकलन से निकलता है। तो हम लोग पहले यहाँ पे रखा, अब इसको हम A से B तक अल्प दूरी ले जाए। कितनी ले जाए? dr। कितने ले जाए? dr। तो कार्य किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य कितना हुआ किया गया अल्प कार्य? dw बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और dr। A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। और अगर हम इसको B से A तक लाएं तो यही माइनस dr हो जाएगा। तो B से A तक लाने में किया गया कार्य dw, ये माइनस में हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा, dr हो जाएगा। ये B से A तक लाने में कार्य है। और इसी प्रकार अगर इस परीक्षण आवेश को अनंत से A तक लाया जाए, अनंत से, तो अनंत से A तक लाने में कार्य होगा, वो W बराबर कितना होगा? अनंत से A तक लाने में कार्य इनफाइनाइट टू R dw, यहाँ पर dw का मान, ये dw का मान रख देंगे, इनफाइनाइट से R माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q नॉट अपॉन R स्क्वायर dr। W बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये कांस्टेंट है, इनफाइनाइट R की पावर -2 dr। इसका समाकलन करेंगे, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q नॉट R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 ब्रैकेट में -1/R आ जाएगा समाकलन करने पर, और R इनफाइनाइट। माइनस बाहर निकाल लीजिए तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस हो जाएगा Q नॉट, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। 1/∞, लेकिन 0 होता है, इसको छोड़ देंगे तो आपका कार्य निकल आएगा। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन क्या होगा? R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर Q नॉट अपॉन R हो जाएगा। ये कार्य आ गया। अब अतः बिंदु A पर वैद्युत विभव निकाल लीजिए। V बराबर W अपॉन Q नॉट। V बराबर W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन R अपॉन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। और निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होगा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये फॉर्मूला हो जाएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। अब ये आवेश अगर धन आवेश है तो इसके कारण विभव धनात्मक होगा, और अगर ये आवेश ऋण आवेश होगा तो इसके कारण विभव ऋणात्मक होगा। विभव एक अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती, लेकिन इसका साइन लिया जाता है। धन आवेश है तो धन आवेश का विभव धनात्मक होगा, ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक होगा। ठीक है, -Q हो जाएगा। और अगर कई आवेश रखें, कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो उन सभी आवेशों के कारण
उत्पन्न विभव के योग के बराबर होगा। विभव प्लस क्यू आवेश कारण विभव प्लस ले लेंगे, माइनस क्यू आवेश कारण विभव माइनस ले लेंगे। ओके, उसके बाद अब जैसे ही विभव आ गया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पीछे पढ़ी थी, वैद्युत विभवांतर यहां पढ़ा था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर यानी कि डेल्टा भी, इन दोनों में संबंध बताया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध, इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई और वी में संबंध, आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वी में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें कोई परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु ए पर स्थित है। कहां पर स्थित है? बिंदु ए पर स्थित है। जैसे इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, F बराबर Q नॉट ई। अब इस बल के कारण ये मान लेते हैं ये dx दूरी विस्थापित होकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? अब अगर इसको वापस बिंदु बी से बिंदु ए तक लाया जाए तो लाने में अल्प कार्य dw बराबर कितना होगा? माइनस का f इंटू dx। तो dw बराबर f का मान रख देंगे माइनस का Q नॉट ई इंटू dx। dw अपॉन Q नॉट, इसको इधर कर देंगे, dw अपॉन Q नॉट बराबर माइनस ई इंटू dx। और dw अपॉन Q नॉट यदि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर dv हो तो dv बराबर माइनस का e इंटू dx, e बराबर माइनस का dv अपॉन dx। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर में संबंध है। और dv अपॉन dx को विभव प्रवणता भी कहा जाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? विभव प्रवणता। दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ये ई और वी में संबंध है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगने लगता है। तो बल लगेगा तो उसके अंदर गति ऊर्जा आ जाएगी। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा भी इसी से निकलेगी। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा, जिसको के से लिखते हैं, वो भी आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, जिसमें कोई परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु ए पर रखा हुआ है। जैसे ही आप इसको रखेंगे, इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, F बराबर Q नॉट ई, और बल से इस पर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, A बराबर F अपॉन M। यदि इस त्वरण का द्रव्यमान M हो, F का मान Q नॉट ई बटे M हो जाएगा। इस तरह से ये गति करेगा। मान लो A से B तक गया और B पर इसने v वेग प्राप्त कर लिया, तो गति प्रति समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा है आपने। तो v स्क्वायर वेग का मान निकाल लेंगे A से B तक। A पर वेग 0 है, A का मान Q नॉट ई बटे M हो जाएगा। S दूरी, तो v स्क्वायर का मान आ जाएगा 2Q नॉट ई अपॉन M इंटू S। चली गई दूरी, इसको d मान लेगा तो s की जगह d लिख सकते हैं। चली गई दूरी d है। वेग निकल आया तो गति ऊर्जा निकल आएगी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ m का मान m रहेगा, v स्क्वायर का मान 2Q नॉट ई अपॉन m, जैसा कि आप देख सकते हैं d। तो 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा। e इंटू डी विभवांतर है। यदि AB के मध्य विभवांतर v हो तो E इंटू डी बड़ी दूरियों के लिए, जैसे ये फॉर्मूला है, इसी को आप बड़ी दूरियों के लिए लगाएंगे तो E बराबर V अपॉन डी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं E इंटू डी V के बराबर है। तो AB के मध्य विभवांतर V हो तो K बराबर Q नॉट इंटू V आ जाएगा। E इंटू डी की जगह V लिख सकते हैं, V बराबर E इंटू डी। ओके ओके, तो ये K बराबर Q नॉट इंटू V। इसका मतलब है वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। विभवांतर ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, विभवांतर कम होगा तो गतिज ऊर्जा कम होगी। ठीक है, उसके आगे इसी से एक पॉइंट बनता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 पॉइंट इसमें और है।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गति ऊर्जा होती है कि जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट देने पर प्राप्त होती है। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट देंगे तो 1 वोल्ट देने पर जो गति ऊर्जा होती है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब 1 वोल्ट देने पर उसकी जो गति ऊर्जा होगी आप इससे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट देने पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ v का मान 1, तो k बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। आप देख सकते हैं ये, और इसी से बनता है एक और लास्ट प्रूफ, एक वैद्युत स्थिति ऊर्जा, क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? क्योंकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अतः समान प्रकार के आवेशों के एक दूसरे के पास लाने और विपरीत प्रकार के आवेशों के एक दूसरे से दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं दो आवेश हैं Q1 और Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। हमको इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो पहले हम लोग इस आवेश का इस बिंदु पर विभव निकालेंगे। ये A पर रखा है, ये B पर, तो Q1 आवेश का यहाँ पर अगर विभव निकालेंगे तो V बराबर कितना आएगा? 1/4πε0 Q1/r। अब Q2 आवेश को अनंत से यहां तक लाने में कार्य निकाल लें, विभव से कार्य निकाल लीजिए, V बराबर W/Q2 लगा दीजिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q2। इसमें मान रख देंगे, V का मान 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r आ जाएगा। ये अनंत से यहां तक लाने में कार्य है, यही इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, जिसको U से लिखा जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये स्थिति ऊर्जा है। अब अगर इसमें आवेश का चिन्ह लिया जाएगा, अगर दोनों आवेश धन है तो धन लिए जाएंगे, जो भी आवेश ऋण होगा तो ऋण होगा, ये लिया जाएगा। यहां तक ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ओके।